1970 से। और मुद्रक हैं इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, शाह सतनाम सिंह मार्ग, सिरसा हरियाणा। ये इनके फोन नंबर है। ये देखिएगा सचखंड की सड़क है। इस पुस्तक का नाम देख का आदमी कटका मर जा। अन्य सोचा बस चढ़ डेर गए भाई, पा गया रास्ता सही, भगवान पाने का जिसके लिए भटक रहे। तेरी में कख भी नहीं, सारी बकवाद में रखी। ये देखिएगा, ये 226 पृष्ठ पे है। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे, देश छोड़ के। इसका यहां अनुवाद किया सतनाम सिंह जी ने। ये देखिएगा, इसका अर्थ यहाँ किया है, अनुवाद किया त्रिलोकी, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये इनकी त्रिलोकी है। क्या बकवाद कर रखी है त्रिलोकी। त्रिलोक तो ये 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। त्रिलोकी सूक्ष्म, स्थूल और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। यहां तक तो सही बोल रहे हैं। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, वह अजर अमर है। अब इस सतलोक को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखो, यहां लिखा है कि सचखंड, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। अब इस सतलोक को आगे डिफाइन कर रहे हैं, सचखंड को। वहां चैतन्यता ही चेतनता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड तक की कुल रचना आदि और अंत का वही है, वही है। उसी को सतनाम, सचखंड को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कर कहा जाता है। वारे एक कुएं की पीर है सारी है। अब ये सिद्ध हो गया आपके सामने, इनकी जड़ दिखा दी आपको, यानी राम को। ये आप पे सूख जाएंगे थोड़े दिन में। बुद्धिमान लोग, कोई बालक नहीं आज जिन्हें हेलीकॉप्टर तक बना लिए, इंटरनेट लगा लिए। थोड़ा सा भी ध्यान एक बार इधर जाएगा इस दास के वचनों से, जो मूल उद्देश्य इस जीवन का, या कुछ भी बना लो और 2 वर्ष 3 वर्ष अकाल गिर जावे, ये इंटरनेट धीरे धीरे रह जाएंगे। ये जहाज खड़े खड़े जरेंगे, उन पर कोई बैठनिया नहीं पाओगे, मर जाएगी हाहाकार करके दुनिया। ऐसे गंदे लोग में क्या ढूंढ रहे हैं हम। हमने खोजना चाहिए था परमात्मा। अब सामने रखा है भगवान का विधि, इसको स्वीकार करो और पार हो जाओ। अपने आत्माओं, हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू हुआ था। अब आउट ऑफ सिलेबस पूरे विश्व में पढ़ाई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, यानी सदग्रंथों के अनुसार जो ज्ञान है वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारतवर्ष के अंदर है। और इसको आकर के ग्रहण करो, अविलंब पहुंचो। जितना देर हो रही है उतना ही आपका जीवन नष्ट हो रहा है। क्या भरोसा देही का, विनिस जा छिन्माही। एक पल का भी विश्वास नहीं इस जीव का रहेगा या नहीं है शरीर। तो इसके रहते रहते हम जो कुछ कर लेंगे वो अपना होगा, नहीं तो काल का धोखा ही है। अब देखिएगा, अब दिखाते हैं, आप पढ़ाते हैं आपको, आपको सुनाते हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। कहते हैं ऐसे कोई भक्त कहते हैं अब गुरु को त्यागा नहीं करते पाप लगेगा। ये गुरु है, गुरु को तो नहीं त्यागना चाहिए, पर ये गुरु नहीं है, ये तो नकली सांग है, झूठे नाम, झूठा ज्ञान। फिर क्या कि गुरु, इनको त्याग देने से आपका हित होगा। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए वार, इसको तजत यानी छोड़ने में देर ना करे, इसको तुरंत त्याग देना चाहिए।
और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर साहब से प्राप्त ज्ञान के आधार से क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र लावे। जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या बताते हैं, झूठे गुरु का लित्र लावे, ये गुरुआ सब अंधे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पैंडा कदे ना छूटे, गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो और गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं है, इसको निश्चय पीटो। अब यहां तक कहा है कि इस नालायक किसी गुरु ने जो तुम्हें बर्बाद करने जा रहा है, उसके सिर पे फरुआ फोड़ो। वो फरुआ क्या होता है? ये पहले तो उसे गुरु आ करते, हाथ में एक लोटा हालिया रखा करते जिसको ये करमंडल बोलते थे, और हाथ में एक फरुआ माने फोड़ इसीलिए जाते ऐसे, वो साधना करने के लिए लठने के, तो वो एक खोज का मारा उनका नकलिया के। कहते हैं गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, और इसके मारे पाप नहीं, इसके यानी इसको पीटे पाप नहीं, या को निश्चय पीटो, या गुरुआ के लित्र लाओ, ये गुरुआ सब अंधे। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बोर जड़े ना झाड़े। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे, नहीं साध सतसंगा। पुनः तो महापुरुषों ने कितनी अनमोल वाणी बताई हमारे को, कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास व भवजल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। जैसे भादुआ के अंदर, भादुआ महीना में बहुत जोर की वर्षा होती है और सभी दरिया बहुत विशाल रूप धारण करके चल पड़ती है, और उस समय कोई दरिया से पार जाना चाहता है और उसको कोई पार होने का साधन क्या बताता है कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले और ये तुझे पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं इस दो अक्षर के नाम न छोड़ के और इस आदि नाम सत्सार नाम, ये तीन मंत्र के जाप के अतिरिक्त सभी साधना ऐसी हैं जैसे भेड़ की पूंछ कोई पकड़ा रखी हो दरिया से पार होने के लिए, अर्थात कभी नहीं हो सकता दोनों डूबे। तो ऐसे पंडित माने गुरु जी, गुरु कहो, पंडित कहो, विद्वान कहो, ये कोई ब्राह्मण जाति से संबंधित शब्द नहीं है। जैसे मेरे दादा गुरुजी गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे, किसान थे। उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करने से वो पंडित चिदानंद कहलाने लगे। गांव गोपालपुर खरखोदा के पास, जिला सोनीपत हरियाणा में उनका आश्रम बना हुआ, वहां लिखा है पंडित चिदानंद आश्रम। उनको सब पंडित जी कहते थे। और मेरे गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी दादरी के पास। वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। तो यहाँ उन गुरुओं के बारे में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ग्रहण की, लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझे, उनके विषय में कहा है कि भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े। पंडित माने गुरु जी। और आप भी पकड़ रहे, औरों को भी यही पकड़ा रहे हैं कि ये भेड़ तुम्हें पार कर देगी दरिया से। उसके लिए तो नौका चाहिए और बढ़िया खेवट हो, तो एक्सपर्ट तब पार कर सकता है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। साध का सत्संग, परम संत का सत्संग नहीं मिला तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाएंगे। मन मान सरोवर गंगरे,
जहां से बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। अब क्या बताते आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के, क्योंकि आदरणीय कबीर परमेश्वर जी बाबा जंदा के रूप में संत गरीबदास साहिब जी गांव पुरानी जिला झज्जरवाड़े को मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद परमात्मा की आंखों देखी उस सतीथि को और उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को कैसे बोल रहे हैं, मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछुड़ा तहां मिलाऊं, सुनो सब पर संगरे। हम जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे इसको प्रसंग को सुनो। शब्द का अर्थ यहाँ नाम है। उस सच्चे नाम के प्रसंग को ध्यान से सुनो जो हमारा तत्वदर्शी संत हमारा भेजा हुआ तुम्हें सुनाने आएगा। दैने गंगा बाम में जुमना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होत हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। क्या बता रहे हैं कि दैन्य गंगा बाम में जमुना, दैन्य गंगा और बाम में जमुना, इला और पिंगला, और मध्य सरस्वती रंग रे, आगे सुषमना नाड़ी है। ये भेद है, गुप्त भेद, कोड वर्ड होते संतों के। दैन्य गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंग रे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, वह पल पल पर भी अंगरे। कि जो तुम गंगा जमुना में नहा करके स्नान करके अपना मोक्ष समझते हो, ये यहां नहीं होगे, ये पाप कर्म का नाश। कल्बिस कुसमल यानी पाप, वो तो इस सांस उश्वास के मंत्रता है, और उस सच्चे शब्द 3 अक्षर, जो 2 अक्षर तो सतनाम और तीसरा अवसार शब्द, इनके जाप से, ये तीनों मंत्रों के जाप से आपके पाप नाश होंगे। और पल पल पर भी अंगरे, वो तो पर भी लगती है वहां, कभी 12 वर्ष में, कोई 10 वर्ष में इतना आदमी मर ले। जैसे कोई कहे कि कुंभ के मेले में पर भी लगेगी, उसमें स्नान करने से मुक्ति होगी, वो आवे 6 साल में या 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ या कुंभ, इतने क्या पता श्वास रहे या ना रहे। कहते हैं मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। बेड पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वह भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनके पास संतों का सत्संग नहीं वो भवजल में डूब जाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि उस सत्संग के अंदर जाओ जहां वो प्रसंग चल रहे हैं सतनाम के, सच्चे नाम का, उस संत का संग करके फिर पल पल पर भी अंगरे, पल पल में नहाओ। उस पर भी में, जो पर भी तुम्हारी 12 साल में लगेगी, यहाँ तो रोज लानी पड़ेगी वाह। यानी श्वास उश्वास से सेवन करो, या पर भी नहाओ दिन रात, जब मोक्ष होगा, जब पाप कटेंगे। मन मान सरोवर गंगरे, जहां का बिछड़ा तहां मिलाऊं, सुनो शब्द पर संगरे। दाने गंगा बाम में जमुना, मध्य सरस्वती रंगरे, कल बिस कुसमल मोच होते हैं, पल पल पर भी अंगरे। काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंगरे। कोट ग्रंथ का यो ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। ओए देखो कितना कमाल कर रखा है कि कोटि ग्रंथ का एक ही अर्थ है, करो साध सत्संग रे, यानी पूरे संत का संग करो,
नकली संतों से भी बात नहीं बनेगी। अब देखो, कहते हैं करो साध सत्संग रे, यानी संत का संग करो, पूरे संत का, तब तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेगा। और फिर मर्यादा में रहना पड़ेगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गए फंद 84 के, रकट गए फंद। तो यही बताना चाह रहे हैं कि वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, और मिट गई मन पापी की दौड़। यो भटकाए फिरा था कि मथुरा और काशी में। भरम मिटे मथुरा काशी के। अपनात्माओं, आप तो बालक हो, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया परमपिता परमात्मा कबीर साहब ने और मेरे गुरुदेव जी ने। कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। हम तो कौवे थे, काग थे, जब तक हमें ज्ञान नहीं था। चाहे कितने ही अच्छे आदमी थे, हम नेक काम नहीं कर पावा थे, चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे। नीत थी कि कुछ करें, करें क्या, कुछ रास्ते का पता नहीं था। अब देखो, परमात्मा के पाने के लिए इन भोली आत्माओं ने कैसे कैसे सितम सहे हैं। इन नकली गुरुओं ने कैसे जुल्म इनके साथ किए हैं। एक समय काशी शहर के अंदर इन नकली गुरुओं ने भ्रम फैला दिया कि जो काशी के अंदर शरीर छोड़ेगा, मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और साथ में ये कह दिया कि जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि वहां की भूमि को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है। और मगहर एक शहर है, मगहर एक नगर है, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर, और जिला बस्ती की तरफ आते हैं। अब तो जिला बस्ती से अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, संत कबीर नगर। मगर उस संत कबीर नगर के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणों ने यानी गुरुओं ने यह भ्रम फैला दिया कि जो मगर मरेगा वो नरक जाएगा, गधा बनेगा। और वहां बह रही थी एक दरिया, आमी नदी, उसको भी भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, वो सूख गई थी, ऐसा उन्होंने बताया था। परमात्मा कहा करते थे कबीर जी कि भाई अच्छे सत साधना करने वाला भक्त, जो हम मंत्र विधि बताते हैं, अच्छे कर्म करने वाला, अच्छी सत साधना करने वाला कहीं प्राण त्याग दो, वो जाएगा अपने यथा स्थान पर। और पाप करनी होते काशी में रोचे, मगर वो तो सीधा नरक जाएगा। ये बकवाद करते हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहा करते थे, ये पर भी लेन जाते है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये धक्के खान जा पर भी लेन, रोड बनाने, तालाब बनाने के लिए जम गधे भी ना नावे। जींद शहर के पास एक पिंडारा गांव है, वहां एक तालाब है, जोड़, और उसमें कहते हैं सोमवार वाली अमावस्या को नहा ले तो सबके पाप कट जाए। उसमें गधे भी ना पानी पीवा, ऐसा गंदा तालाब है। और वहां नहा के मोक्ष बता रखा है कि वहां नहाने से मुक्ति हो जाएगी, दूना पाप लगे। तो यहाँ क्या बताते हैं, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया,
और पर भी लेन जात है दुनिया, वहां जाते हैं भटकने के लिए, कर्म बिगाड़ने के लिए। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। तो क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा के चाहने वाले व्यक्ति उन काशी के ब्राह्मण गुरुओं से जुड़े हुए थे, आगे उनके एजेंट गुरु होते हैं गांव में, उन्होंने फैला दिए भ्रमणा के गुरुओं का आदेश है कि जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति वो कहने लगे अपने पुत्रों से कि बेटा हमारा तो अंत आ लिया, ना जाने हम 1 वर्ष के हैं 2 वर्ष के हैं, हमारे लिए काशी में रहने की व्यवस्था कर दो, हम मृत्यु को प्राप्त के बाद स्वर्ग चले जाएंगे पुत्र। अब प्रत्येक संतान की इच्छा होती है कि जिस माता पिता ने हमारे लिए आजीवन इतना कष्ट झेला, हमारे को पाला पोसा, क्या हम इतना नहीं कर सकते? कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने काशी शहर के अंदर कमरे लेकर के किराए पर अपने माता पिता को रखने का उद्देश्य लेकर काशी पहुंचे। तो पहले तो उन गुरुओं के एजेंटों के साथ जाकर उन गुरुओं से मिले कि हमें कोई कमरा दिलवा दो। तो उन गुरुओं ने सोचा कि हम क्यों ना अपने पास ही रख लें बुजुर्गों को, और उन्होंने कहा भी तुम ऐसा करो हमारे पास छोड़ दो, 2 रोटी हम खाएंगे ये भी खाते रहेंगे। तो बच्चों ने सोचा भी बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे कोई छोड़ने वाला नहीं, माता पिता ने कहा बेटा हम इन गुरुओं का अन्न नहीं खाएंगे, कुछ पैसे आपने देने होंगे। कहा पिताजी नहीं, क्यों माताजी जरूर देंगे। तो उन गुरुओं ने वो पैसे बता दिए कि इतने रुपये महीने के खर्चा इनका होता है। अगर 10 रुपए होते थे तो 20 रुपए बता दिए उन्होंने, 2-4 रुपये फिर दान के भी दिए, क्योंकि गुरुओं के गुरु, ग्रामों के गुरु जो उनको लेकर गए थे उनके गुरु वो थे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक एक गुरु के घर पे 10-10 बुढ़ा बुढ़िया बैठ गए। अब बुजुर्ग है उनको तो कभी खांसी आ गई, कभी थूकना पड़ गया, कितना आंख बनवानी, दर्द हो गया, पीड़ा होगी, उठा जानी सेवक चाहिए। फिर उनको हो गया सिर में दर्द, क्या अच्छा काम बिगड़ा। एक बूढ़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, वो लालचिया ने 10-10 इकट्ठे कर लिए। अब उन नालायका ने के स्कीम बनाई, एक और अफवाह फैला दी कि भगवान की तरफ से आदेश आया है। ओए होए, बताओ हमारा किस तरह इन्हें ड्रामा बना रखा, कैसा हमारा जुलूस निकाल रखा है नकली गुरुओं ने। ये आदेश आया है भगवान का कि भगवान की तरफ से क्रोध आया करेगा। क्रोध क्या होता है? आरा। एक क्रोध तो आपने देखा होगा, आरा पहले हाथ से चलाते हैं लकड़ी काटने के लिए, ऐसे 2 जने हैंडल करते, एक इधर से एक इधर से, लंबा होता था 8-8, 9-9 फुट लंबा आरा। उसके दांतरे से होते हैं, लोहे का बना हुआ पतराहा, उसके लकड़ काटते हैं उससे, आरे से। क्रोध बोलते उसको, क्रोध। कहा कि भगवान की तरफ से क्रोध आएगा। उन्होंने एक गंगा दरिया के किनारे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, उसके दूर यानी 20-20 फुट दूरी पर अंडरग्राउंड ले जाकर रस्से बांध दिए और उनके पुलिस ही बनाकर फिट कर दिया सारा सिस्टम। और वो अलग से जाकर के दूर बोझड़े झाड़ होते थे उनमें उसका हैंडल कर लिया, वहां भी गुप्त रखा हैंडलिंग, यानी उसके रस्से बांध कर वहां से खींच ले। वो बुजुर्ग कहने लगे बेटा हमने तो मरना ही है, और इससे आसान मौत क्या होगी? भगवान की तरफ से क्रोध आता है और कहते उस क्रोध से जो शीश कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाता है, और उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी। तो बच्चों ने सोचा भी ठीक है, जब माता पिता की इच्छा है तो वो फीस भी देनी शुरू कर दी और माता पिता को कटवाना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते, ऊपर से क्रोध आता, एक स्ट्रक्चर बना रखा था आरतसी, और उसके बीच में सुराख, उस सुराख में ऊपर छुप जाता वो क्रोध उधर से खींचने से, और ढीला छोड़ते नीचे, और उसके रस्से थे वो अलग से सिस्टम था। तो उसको ऐसे ऐसे कर देते 2 बार। गर्दन कैसी होती है प्राणी की, 2 बार करते वो कट जाता।
और कभी वो हैंडल उलझ जाता, ना आता वो क्रोध, तो उसको उठा लेते थे बुजुर्ग को कि उठ लो, आपका आदेश नहीं हुआ है। फिर उनको पक्की जस जाती रहो, ये तो बस सचमुच भगवान की तरफ से आता है। और वो रोता बैठ के बेचारा, हे भगवान मैं पापी घना हूं, मुझे स्वीकार नहीं किया। अगले दिन उसका काम कर देते हो, तो उलझ गया था रस्सा उसका, अगले दिन वो काट दिया। तो हमने वो क्रोध लेने भी शुरू कर दिए कि ताकि परमात्मा मिल जावे। और उस क्रोध से भी बुरा काम अब कर रहे हैं ये नकली पंथों के गुरु, इन भोली आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं, इनके जीवन को। अब क्या बताते हैं, उनका सी क्रोध काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कहते हैं काशी में क्रोध किस लिए लेने जा रहे हो भोले आदमियों, इस सतनाम और सार नाम के भजन बिना किते ठिकाना नहीं, कोई ढंग नहीं तुम्हारा, कहीं आपको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, ये गलत साधनाएं हैं। काशी करवत काहे ले ही, बिना भजन नहीं ढंग रे। कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का ये अर्थ है, संतों का सत्संग करो, उनका संग करो। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। बैकुंठ में तीसरी में बुरी बकवाद है, ऐसे ऊंच नीच, ऊंचे छोटे बड़े पद हैं, पोस्ट है, सारे नाच गाने बकवाद है। अपने पुण्य पूंजी वहां नष्ट करने का एक विशेष स्थान है। वो पूंजी खत्म होते फिर नरक में फेंक देते हैं जबरदस्ती, जैसे यहाँ से उठाकर मार दिए जाते हैं। सब जगह ऐसे प्रोसीजर है। तो परमात्मा कहते हैं, समझाते हैं, परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग की आस मत करना बच्चों। अपने ऊपर कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, और अपनी महिमा हमने आप बखानी। अपने बारे में जानकारी आप देनी पड़ी, हमारी महिमा से परिचित किस ब्रह्मांड में कोई प्राणी नहीं पाया। तो अपने आप ही कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। यानी आपको समझाने के लिए अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और जो सुख है साध के संग में, जो यहाँ आपका मोक्ष होगा, आपको सुख होगा, वो बैकुंठ में नहीं हो। वहां तो सुख नाम की चीज नहीं, नकली सुख है। तो सुख समरूप स्वरूप सुभानम निश्चल अचल अभंग रे। आसन अस्तल असल तास के, बाना बिरद बिनंग रे। बिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल चाल विहंग रे। दिव्य दृष्टि तो दर्श करते हैं, हरदम कला उमंग रे। परानंदनी पारख लीजे, ओए होए। मूल मंत्र, मूल मंत्र ओम अंग्रे। देख संतों के ये अमरवाणी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य है। इनमें क्या बताया है कि परानंदनी पारख लीजिए, मूल मंत्र ओम अंग्रे। गायत्री गलता न ध्यान है, सोहम सुरत सुहंगरे। अब कहते हैं उस मूल मंत्र का, जो 2 अक्षर के मंत्र हैं, ओम उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, अंग है। परानंदनी पारख लीजिए, परानंदनी, ओहो, पूर्ण सुखदायक जो मंत्र है, मूल मंत्र, उसको परख लो। उसका मूल मंत्र ओम अंग्रे। मूल मंत्र का ओम, उस सतनाम का ओम एक अंग है, पार्ट है। और फिर क्या बताया है, गायत्री गलतान ध्यान से। गायत्री माने उसका हृदय से गायन कर, उसका जाप कर। और सोहम सुरत सुहंगरे, अपना आत्मा देखो। ये दोनों बता दिए मंत्र, सतनाम के 2 अक्षर के। ओम तो उसका एक पार्ट है, और दूसरा सोहम सुरत सुहंग रे। सुहंग माने हे जीव। तो इन दोनों मंत्रों का सुरती के साथ, यानी ध्यान से सही सुरत ला के
सुरत और नृत मन पवन इन चारों से मंत्र जाप किया जाता है सतनाम का, तब इसका लाभ होता है। वैसे सांस चलते रहे, मन कहीं घूमता रहे, उससे आपको लाभ नहीं होगा। श्वास बाहर क्या छोड़ रहे हैं, कौन सा मंत्र, उस पर ध्यान रहे, सुरत रहे, अंदर कौन सा ले रहे उस पर भी ध्यान रहे, तो ये मंत्र आपका एक श्वास उश्वास का सतनाम का मंत्र सफल हो गया। और इसकी कीमत बहुत गणी है। क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं कि ये एक ऐसे जाप किया हुआ सुरत नृत मन पवन से, सुरत नृत मन पवन, पवन माने वायु प्राण सांस, और सुरत ध्यान रखकर मन इन सबको लगा के रखे एक सुमरण करने का। ऐसे किया हुआ एक सिमरण की कीमत कितनी होती है सतनाम के जाप की, कि एक तराजू के एक पलड़े में एक मंत्र की कीमत रख दे। ऐसे सिमरण किए हुए पूरे संत से लेकर नकलियों से लिए हुए का कोई लाभ नहीं। और इस विश्व में कोई भी इस दास के अतिरिक्त इस मंत्र का अधिकारी नहीं है देने का। इससे सिद्ध है कि सब नकली होंगे। अगर इसको कोई दे रहा होगा मुझ दास से प्राप्त करके, क्योंकि ये 18 वर्ष से दास प्रदान कर रहा है, हो सकता है कोई नकली नीच और दुश्मन जनता का हो गया हो तैयार कहीं, तो उसको आपने समझना है, उसे दूर रहना है, औरों को भी समझाना, अपने भाई बहन वहां फंस गए होते हैं। तो एक कीमत इस प्रकार प्राप्त की हुई कीमत एक पलड़े में रख दे और दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। ओहो, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ऊपर जितने भी ये नकली नीचे के अताल पताल ये सारे दर्जे अतल उतल। कहते हैं 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक ये भिन्न है। इन न तब पासंग रखते, इनकी तो कीमत को नहीं, उसकी तो गणना नहीं। और तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो, होरी माने खुशी, कि ये खुशी जिनके पास ये मंत्र है वो खुशी मनावे इस जीवन की, कि सफल कर लिया आपने इस मंत्र नाम अपने जीवन को। ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसे किया हुआ सिमरन सुरत नृत मन पवन से उसकी इतनी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। और आपने अंतिम श्वास तक इसका जाप करना है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी इस मंत्र का जाप आपने अंतिम श्वास तक, जब तक घट में प्राण सुमरण करना है, चलते उठते बैठते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। हठ योग नहीं करना आपने, ठीक है, बैठ के भी करना है तो ध्यान लगाओ मंत्र पे। ये सुरत शब्द अभ्यास है। हठ योग करना आंख बंद करके कान बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं है तो बकवास है सारी। यानी अपनी सुरती को अभ्यास करा के इस नाम के ऊपर ये डटे, इस अभ्यास करो कि इसमें कुछ देर रुके, या इसके लिए संघर्ष करो, चलते फिरते उठते बैठते जावे, फिर रोके मन को, फिर जावे, फिर रोक के फिर लगावे, ये अभ्यास करना है और कुछ दिनों में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। वो नहीं था, वो गलत साधनाएं थी उनकी, जोन सुन लो बोला, इससे मोक्ष हो जाएगा। वाह भाई वाह, वो मोक्ष नाम से होगा, सतनाम से, जो 2 अक्षर का है। फिर बताते हैं, परानंदनी पारख लीजिए मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान ध्यान है, सो हम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने जीव। हे प्राणी, ये 2 मंत्र हैं और इनका सुरती से, ध्यान से, मन से इसका जाप करें। अजप्पा जपो निस्वासरम, जीत चलो जम जंगरे।
अजप्पा जाप जपो निस्वासर, दिन रात ये जप्पा जाप है, श्वास उश्वास से सतनाम का जो जाप आपको दिया जाता है ये अजप्पा जाप है, यानी इसमें होठ जीभ नहीं हिलानी होती। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंगरे, गरीब दास दर्शन देवा के देख मया मन बंगरे। कहते इस मंत्र के जाप से फिर मन दिव्य दृष्टि खुल गई और परमात्मा के दर्शन करके मन भंग हो गया, चित्त भंग हो गया हमारा, तो एकदम अचंभा सा हुआ, भगवान को देखा, साकार मालिक को देखा। और ये आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, उकासी माए कबीर हुआ, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिक्खा का गल पड़ी कौन छुटावे था। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब दर्शन देवा का, देख भया मन भंग रे, होय होय, कहते एकदम चुंबा सा हुआ हमें। अरे से नानक साहब जी ने परमात्मा का झांकी माने नजारा देखा था सतलोक में, फिर देखा उनको बनारस काशी में दानक रूप में, तो उन्होंने वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, क्योंकि वो तब भगवान के पैसे थे, इतनी उमंग से कि वाह वाह गुरु के, गुरु तो ये है पूरा, इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, तो वाह तेरे की नू करते है ना। तो पुणात्मा अब कहते हैं, वह सिक्खा गलपड़ी कैसे छुटवावा उसने, असली मंत्र तो ये 2 अक्षर का जो समुद्र की साखी में वो खुद जाप कर रहे हैं, वो इससे मोक्ष होना था। और यही गरीबदास जी बता रहे हैं कि उस सतनाम के मंत्र का ओम तो एक अंग है, एक पार्ट है, और कंप्लीट वो बता दिया, वो सतनाम है 2 अक्षर का, इससे मोक्ष होगा, अन्य किसी साधन मंत्र से नहीं। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, ये हम सब के जनक हैं, सब के पिता हैं, ये सर्व सुखदाई भगवान है। यो परमात्मा वह भगवान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जो अमर अविनाशी है, वही परमात्मा पवित्र भारतवर्ष की इस पावन धरती पर काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। तो वो कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध, दानक नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार है। जो भगवान के गुण, परमात्मा के गुण वेद बताता है, वही लीलाएं परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार प्रत्येक युग में की है। क्या की है? गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा जी बता रहे हैं अपनी महिमा कि मैं अपने हीरे मोती लालों को इस संसार रूपी सागर में गोते लगा लगा कर ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। कलयुग के अंदर उस परमेश्वर ने कौन कौन से हीरे मोती लाल इकट्ठे किए थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। क्योंकि गरीबदास कई हुए हैं जो संत
कहलाए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे, वो काल के ही जाल में थे। तो इसलिए इनका पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये अपने हीरे लाल परमात्मा ने खोजे, स्वयं ही जाकर के उनसे मिले। कितने दयालु हैं हमारे भगवान। वो हमारे पिता हैं और अपने बच्चों के लिए माता पिता ही कष्ट उठाया करते हैं। जिन माता पिता के बच्चे कुसंगत में गिरकर शराब पीते हैं, घर से धन ले जाते हैं, उसको नाश करते हैं, माता पिता समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, रोते हैं बैठकर, और वो नशे में उनकी एक नहीं सुनता, पास से निकल जाता है। माता पिता देखते रह जाते हैं, कई बार गालियां भी देने लग जाता है शराब के नशे में। तो पुण्यात्मा, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग पी रखी है, और इस नशे में हम अपने पिता को पहचान नहीं पाते, और हम उनके साथ बदतमीजी भी करते रहे। पुण्यात्माओं, जब आपको ये दास की कहानी जो परमात्मा ने अमर कथा अपनी आप बता रखी है, ये सत्संग आपके हृदय में उतर जाएगा, आपको ये सब बातें सच्ची लगेंगी, क्योंकि ये सच्ची हैं। आपकी आंखों में आंसू आया करेंगे जब कभी एकांत में परमात्मा की लीला से आप मनन किया करोगे। वो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक हमारे लिए भटक रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है 3 गुणों का, और उसके बाद हमारे अंदर अज्ञान भरवा दिया, परमात्मा निराकार सिद्ध करवा दिया। उसके ढोल के डंके पर किसी से सुन लो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, दिखाई नहीं देता। जबकि सबके सदग्रंथों में परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और सह शरीर है, ऊपर सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है। आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ प्रमाण है, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 ये इकट्ठे ही अनुवाद किए हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से, यहां से छपी है। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या कहा है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, भक्त, भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये कबीर, इसको कबीर, ये देखो यहां लिखा है कबीर, हम बोले कबीर, हम वह बोले हैं वह को, इसका इन्होंने संधि छेद करके यो बना दिया कवि, कबीर।
जैसे पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनः जन्म, तो ये कबीर कहो, इसको र लगा के नीचे हलंत लगा दें तो कबीर भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया था, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब देखो एक यजुर्वेद के अंदर इस महर्षि दानंद ने ही यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, वो सही किया है। देखिएगा ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये दूरभाष। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब देखिएगा यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 36 अध्याय यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब ये यजु शब्द है और यहां देखिएगा इसका अनुवाद करते हुए महर्षि दानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया। बिल्कुल सही है। यदि इसके स्थान पर यहां अर्थ कर देता यजु माने पूजा करने की स्तुति, तो ये महिमा यजुर्वेद की है। यजु के और भी बहुत से अर्थ होते हैं, तो यजुर्वेद ना लिखकर यदि यहां पर वो अन्य अर्थ कर देता तो कैसे समझ दे कि यजुर्वेद के बारे में कहा गया है। तो यजु, जैसे यजु को यजुर्वेद लिख दिया, और जैसे यहां देखिए इसकी जिल्द पर भी यजुर्वेद लिखा है। ये पुस्तक यजुर्वेद है, और जहां पर ये ओनली यजु लिखा है तो भी ये यजुर्वेद ही जाना जाता है, यजुर्वेद की महिमा है। ठीक, अब हम लेते हैं उसी ऋग्वेद को, यजुर्वेद रख दिया। अब इस पर हम फिर आ जाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 मंत्र 26 पे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ आर्य समाज के लोग और साथ में दयानंद परमात्मा को निराकार बताता है और वेदों को सही मानता है। वेद बता रहे हो तो साकार है, अपने रूप को सरल करता है, क्योंकि सतलोक के अंदर तीसरे मुक्ति धाम में जहां परमात्मा रहता है वहां उनका शरीर मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो परमात्मा के उस रोमकूप के रोशनी से भी फीकी पड़े, इतना तेजो में शरीर है। और वो परमात्मा एज इट इज न्यू का न्यू आ जाए यहाँ पर तो हमारी आंखें बंद हो जा, जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखता, वो देख ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां आकर अपनी लीला करने के लिए, हमें यथार्थ ज्ञान देने के लिए, अच्छी आत्माओं को मिलने के लिए अपने रूप को हल्का तेज पुंज का बनाकर आता है। तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको भेंट ही। तो यहां देखिएगा अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यो कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोल रहे हैं। देव माने परमेश्वर भगवान, वो कबीर भगवान, कबीर देव लिखना था, कबीर देव लिख देते न, शर्मावचित है, कबीर देव लिख देते। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश गायकवाड़ है। मैं अर्जुन नगर देवास, तहसील व जिला देवास, राज्य मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर मैं पहले भोलेनाथ की भक्ति करता था और ये माता जी के उपास वगैरह भी रखता था। 9 दिन तक मैं पूरे मतलब
कोल्ड उपास जिसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, उपास करता था। खाता पीता कुछ भी नहीं था, सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खाता था। सर, जो हिंदू धर्म में चली आ रही प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, तो सर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने की क्या जरूरत पड़ी, जब आप सभी प्रकार की पूजाएं पहले कर ही रहे थे? जी भगत जी। सर, मैं ये पूजाएं कर रहा था और इनको करते करते मेरी गवर्नमेंट नौकरी, मुझे पता नहीं कब मैं नशे में डूब गया, और इतना नशे में डूब गया कि शराब काफी पीने लग गया, गुटखे पाउच खाता था, और यहाँ तक कि उस शराब के नशे नशे के कारण मेरी नौकरी भी चली गई, सस्पेंड हो गया मैं। तो भगत जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं तो जानता भी नहीं था। मेरे छोटे भाई सुरेश गायकवाड़ जी उनकी शरण में थे, और उन्होंने मुझे बोला और बताया कि आपको मेरे साथ चलना है ना, बताया नहीं कि कहाँ चलना, मुझे ले गए, वो ट्रेन में बिठाया, ट्रेन में बिठा के ले गए। तो वहां पे पहली बार गया था सर मैं, बरवाला, हिसार, हरियाणा में, सतलोक आश्रम में। वहां पे मेरा गुटखा जो है, वो तंबाकू का गुटखा खाता था, वो बाहर रखवा दिया और अंदर ले गए। अंदर मुझे खाना, पहले मैं भगत जी खाना एक सवा रोटी खा सकता था, लेकिन वहां भगत जी मैंने वहां पे अच्छे से भरपेट भोजन किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद 4 घंटे में लाइन में लगा रहा। लाइन में लगने के बाद फिर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहां पे दर्शन हुए और मुझे फिर नामदान वहां पे दिलवाया गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर, आपको क्या लाभ हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे सर्वप्रथम सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मेरी जो शराब है, वो शराब छोड़ने के लिए मेरे घर वाले मुझे हजारों जगह ले गए होंगे, और कई जगह तो मैं भी छोड़ने का प्रयत्न करता था, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। और यहाँ तक कि मैंने कई बार उसमें आत्महत्या करने की भी कोशिश की। हाँ, इसी नशे की आदत के कारण मेरी सरकारी नौकरी छूट गई थी। और फिर जब मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लिए, तो नाम लेने के बाद, वहां से आने के बाद, मेरी जो सबसे पहले तो मुझे नशे की जो आदत थी वो पूर्ण रूप से छूट गई। उसके बाद परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के ही कारण मेरी आज नौकरी भी वापस, मुझे वही सरकारी नौकरी मिल गई। और लाभ ये हुआ कि मैं काफी समय बाद एक दिन रोड पे चलते चलते मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि बाइक मेरी कम से कम 7 फीट की दूरी पे गिरी थी, और मैं उधर साइड में गिरा था। लेकिन परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल बच गया वहां पर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और कोई लाभ? और ये लाभ एक हुआ कि मैं एक दोस्त के साथ में ऐसे, उसकी लाइट फिटिंग का काम था, वो इलेक्ट्रिशियन का, तो उसके साथ गया था। उसने मुझे एक खंबे पे चढ़ा दिया, बोला ये तार खोलना है। मैं तार खोलने गया, मुझे पता नहीं था कि वहाँ करंट है। तो वहां पे जब मैंने उस तार को हाथ लगाया तो मुझे वहां से नीचे फेंक दिया। और परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा रही कि मैं वहां से, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल सही सही ठीक ठाक हूँ। और मेरे पिताजी जिनको 20 साल से लकवा था, वो उनको भी ड्रिंक की आदत थी। लेकिन मैं जब सतगुरु जी के सत्संग सुनता था, तो सत्संग सुनते सुनते वो भी सुनने लगे, और उन्होंने सतगुरु जी के नाम ले लिए, तो उनकी भी ड्रिंक नशा करने की आदत खत्म हो गई। और आज वो, उनको जो 20 साल पहले से एक श्वास की समस्या थी, वो परमात्मा सतगुरु जी के कारण बिल्कुल ठीक हुई। और काफी तो यूं लाभ तो मिलते ही रहते हैं, बहुत लाभ हुआ है। मतलब धन में भी लाभ हुआ कि पहले मैं भीख मांग के, चोरी करके और नशा करता था, लेकिन आज की तारीख में मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, परिवार भी मेरा सही है। और मेरी पत्नी इस नशे के कारण जो चली गई थी मैके में, तो मेरा गुजरा हुआ घर रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल वापस बस गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको नशे की बहुत ज्यादा लत थी, नशे की वजह से आपकी गवर्नमेंट नौकरी भी छूट गई, आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, तो सर ऐसा क्या हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और एकदम से आपका नशा छूमंतर हो जाता है? सर, इसके पीछे क्या रहस्य है? जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाता है, उनका नशा तुरंत छूट जाता है। हम देखते हैं कि लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते हैं। सही बोला सर आपने। नशा बिल्कुल, व्यक्ति अगर इंसान चाहे कि मैं मेरी मर्जी से नशा छोड़ दूं या फिर कहीं दवा दारू के छोड़ दूं, तो वो छोड़ ही नहीं पाता। मैं तो खुद इसका मुख्य उदाहरण हूं। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज
के नाम लेने के कारण जब मेरा नशा छूटा और तब मैं ये ज्ञान गंगा वगैरह नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके बाद मुझे ऑटोमेटिक धीरे धीरे ज्ञान आया और मैं ज्ञान गंगा पुस्तक भी पढ़ने लगा, सदगुरु जी रामपाल जी महाराज के सत्संग भी सुनने लगा टीवी पे। और जब सत्संग सुनते सुनते मुझे फिर ज्ञान बाद में प्राप्त हुआ, नशा पहले मेरा छूट गया। फिर मुझे लगा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी तो साक्षात परमात्मा है, वेद पुराण के हिसाब से अपना ज्ञान बताते हैं, उसके हिसाब से मुझे लगा कि वास्तविक में चीज है। तो फिर मैंने पुस्तकें पढ़ना शुरुआत की। और सर, जो लोग आज भी आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल परम सत्य, 100% विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चला जाएगा, उसका नशा तो क्या, मैं तो कहूं कि मैंने कितने लोगों को देखा है, लोगों की कैंसर तक की बीमारियां दूर हुई है इनसे। तो नशा तो कोई आम बात है उनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है ये तो। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुटवा दिया, सर संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है? सर, स्वच्छ समाज सुधार में योगदान तो क्या बताऊं, वो तो खुद परमात्मा है। वो तो इस देश को तो क्या पूरे विश्व को सुधारने के लिए आए हैं। दहेज प्रथा बंद करना मुख्य उद्देश्य, भ्रष्टाचार मुक्त। पहले मैं नौकरी सरकारी नौकरी थी, लेकिन पंचायत की थी तो रुपया पैसा भी लोगों से लेता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज मैं ना तो किसी से, कोई भी गरीब हो या अमीर, किसी से भी एक रुपया हराम समझता हूँ लेना, किसी से एक रुपया नहीं लेता हूँ रिश्वत के तौर पर। भ्रष्टाचार बंद कर, मतलब अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो व्यक्ति आया वो भ्रष्टाचार नहीं करता, दहेज लेना देना उनका नहीं, उनके उसमें है ही नहीं, नियम में ही नहीं है। उनकी बहुत सारी जो ये प्रचलित है अंधविश्वास जो प्रचलित चल रही है, ये सभी बंद करना उनका उद्देश्य। और अच्छा लगा, मतलब उनके शरण में अगर जो जाता है तो समझो वो तो सुधरेगा ही सही, और कम से कम 10 व्यक्तियों को सुधारने की कोशिश बिल्कुल करता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरा जो नशे की आदत थी वो उससे मुक्ति मुझे मिली, और लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूं कि वो आए सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में, नाम दीक्षा ले और उनका कल्याण करवाए और आगे सतलोक में जाने का मार्ग प्रशस्त करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा